चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में आपके पास पहली एक्सरसाइज, इसमें आपको सबसे पहले तो दो फॉर्मूलेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं सिंपल, जो कि आपको यूज भी करना है यहाँ पे, तो वो है हमारे पास पाई आर एल। सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब यहाँ पे हमारे पास पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, जो कि होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सबसे पहले समझते हैं कि ये CSA और TSA का मतलब क्या है। देखिए कोई भी कोन जो होता है कुछ इस तरह की शेप का होगा। इस कोन के अंदर जो ये नीचे सर्कल बनता है उसका पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से अगर देखें तो इसे हम कहते हैं रेडियस। अगर इसको ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ दिया जाए, दिस इज कॉल्ड हाइट। और ये जो आपके पास साइड दिखती है इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट यानी कि एल। जब हम बात करते हैं CSA की, तो CSA का मतलब होता है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि कौन का ये ऊपरी हिस्सा। जब हम सिर्फ ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं, नीचे वाले सर्कल की बात नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं TSA, तो TSA का मतलब ये ऊपरी हिस्सा जो कि था पाई आर एल प्लस में नीचे वाला सर्कल वाला हिस्सा भी हमें इसमें जोड़ना है। अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखा और इसे फॉर्मूला बनेगा। अगर कभी आपको ये एल की वैल्यू निकालनी हो तो हाइट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 का एंगल होता है। तो पाइथागोरस रूल के हिसाब से आप कह सकते हो कि एल का स्क्वायर हमेशा ही आर का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के बराबर होगा। जहां से आप एल का फॉर्मूला निकालते हो स्क्वायर उधर जाएगा, तो रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, एल का फॉर्मूला हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करने जाते हैं इस पे एक्सरसाइज, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है जो कि एक्सरसाइज 1.1 में हमें दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें बोला गया है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। कोन का जो बेस है उसका डायमीटर आपके पास 10.5 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जिसे हम एल कहते हैं, ये हमें पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है। तो बोला है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ कौन पूछ रहा है। तो CSA ऑफ कौन क्या होता है हमारे पास, CSA ऑफ कौन होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 22/7। रेडियस, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। तो यहां से अगर मैं रेडियस बोलूं तो 10.5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10.5/2। या नहीं तो और अगर सिंपल करना चाहे तो रेडियस को अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी 105/20। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20। तो ये आ गया आपके पास 21/4, और एल की वैल्यू है आपके पास 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10। सॉल्व करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 से चला गया 11 पे, यानी आ गया आपके पास 11 into 3 into 5। तो ये हो गया आपके पास 11 3 33, 33 या हाँ 11 3 33 इंटू में 5। तो ये हो गया आपके पास 5 3 15 का 5 कैरी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है अगर उसकी स्लैंट हाइट 21 मीटर है, डायामीटर जो है उसका वो हमें 24 मीटर दे रखा है। डायामीटर 24 का मतलब क्या कि रेडियस होगा d/2, डायमीटर का आधा 24/2 यानी कि 12 मीटर। अब निकालना है हमें TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आया था 12, ब्रैकेट में एल की जगह 21 प्लस में रेडियस 12। सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू में 12 मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3 33 हो गया। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 22 को 12 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 प्लस करेंगे 2 6 4 आ जाएगा। फिर इसको 33 से कर देंगे, 3 4 जा 12 का 2 बचा, 1 3 से 19 का 9 बचा, 1 3 0 6 और 1 7, 2 9 7 2 11 का 1 बचा, 1 9 1 10, 7 का 7 बचा, 1 और 8 7 1 2 आ गया हमारे पास। 8 7 1 2 डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 7, 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें आंसर मिल जाए। 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, 7 उतारेंगे, 7 से 17 जाएगा, 7 2 जा 14, 2 3 बच जाएगा,
1 उतारेंगे, 7 4 जा 28, 29 30 31 3 बच गए, 2 उतारेंगे 32, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 4 बच जाएंगे, पॉइंट लेंगे 0 40, 7 5 जा 35, फिर 5 बच जाएगा, फिर 0, 7 7 जा 49 और लास्ट में हमारे पास यहाँ 1 बच गया। आप 2 या 3 बजे तक निकाल सकते हैं पॉइंट में आंसर। तो ये आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया है अभी तक ये सही है या नहीं। हाँ, फर्स्ट का आया है 165, बिल्कुल सही है। ये 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये भी हमारे पास करेक्ट आया है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमें बोला गया है कि भैया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी सीएसए ऑफ अ कोन हमें दे रखा है कि वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे आपको क्वेश्चन कहता है स्लैंट हाइट यानी कि एल जो है वो 14 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और सेकंड में कहा इसका टीएसए ऑफ कोन ने टोटल सरफेस एरिया निकालिए। सबसे पहले रेडियस कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगा सीएसए ऑफ कोन का। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। सीएसए ऑफ कोन मुझे गिवन है कि 308 है इक्वल टू पाई जो कि होता है 22/7। रेडियस मुझे पता नहीं है, मुझे निकालना भी है और एल की वैल्यू 14 गिवन। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 308 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22 को 44 आर हो जाएगा। 44 लाकर इधर डिवाइड कर देंगे, 308 को 44 से डिवाइड कर देंगे बराबर में आर आ जाएगा। 308 को 44 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आर क्या होगा। तो इधर मैं साइड में डिवाइड कर लेता हूँ। 308 है, 44 से करना है, पूरा पूरा एक बार में जाना चाहिए क्योंकि 30 तो आएगा नहीं 44 के टेबल में। तो 44 का टेबल में 6 पे देखते हैं, 6 4 24 का 4 बचा, 2 से 24 24 26 अभी भी छोटा है। तो 44 को 7 पे चेक करते हैं, 7 4 28 का 8 बचा, 2 7 28 29 30। अच्छा 7 पे पूरा पूरा 308 आ गया हमारे पास, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बराबर में आर। रेडियस आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में बोला था कि आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी निकालना है। तो टीएसए ऑफ कोन निकालेंगे। टीएसए ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो आर है हमारे पास, अभी निकाला हमने 7, तो 7। एल की वैल्यू हमें गिवन थी 14 प्लस में आर की वैल्यू 7, तो 22। 7 से पहले तो 7 कट गया, मल्टीप्लाई में आर की जगह 7 था, 14 प्लस में 7 21, 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से करेंगे 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस करेंगे 264, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर सही आया या नहीं। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, 7 सेंटीमीटर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, यानी हाइट दे रखी है टेंट की, कितना है 10 मीटर है। आगे क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, आर की वैल्यू 24 मीटर है हमारे पास। अब क्वेश्चन हमसे कहता है सबसे पहले निकालो स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। फर्स्ट पार्ट में बोला है एल बताओ, एल का फॉर्मूला क्या था अभी पढ़ाया था, रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए 576, और 10 का स्क्वायर होता है 100। नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 बचा 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस करेंगे 6 8 16 17 का 7 बचा 1 4 और 1 5, तो 576 होता है, और 10 का तो 100 होता है, प्लस करेंगे तो ये 676 आ जाएगा। 676 किसका होता है? तो देखिए 24 का 576 था, तो यानी 24 25 या 26 का ये होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या 26 का है ये। तो 26 इंटू में 26 कर देते हैं, 6 6 36 का 6 बचा 3, 12 13 14 15, 2 6 12 का 2 बचा 1, 2 4 और 1 5 प्लस करेंगे तो 6 5 1 7 5 और 1 6, अरे वाह ये तो 26 का होता है। तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गया कि ये 26 मीटर होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन ने कहा था cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees, यानी हमें बताना है कि अगर मैं टेंट लगा रहा हूं तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि सर टेंट के लिए हम सीएसए यूज करें या टीएसए यूज करें। तो देखिए टेंट कहां पे लगेगा, टेंट हमेशा ऊपरी सतह पर ही लगाया जाएगा, नीचे तो पूरी सॉइल रहेगी, यानी सिर्फ इतना एरिया चाहिए।
इतना एरिया के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे वाला सर्कल नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, सीएसए लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले निकालेंगे सीएसए ऑफ टेंट। टेंट का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें गिवन है 24 और एल अभी हमने निकाला था 26। कुछ भी कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 22 को 24 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस करेंगे 8, 8 4 12 का 2 बचा है, 4 और 1 5, फिर 26 से और कर दो, 6 8 जा 48 का 8 बचा 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 का 6 कैरी 1, 6 5 30 और 1 31, 2 8 जा 16 का 6 बचा 1, 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, प्लस करेंगे 8 6 6 12 का 2 बचा है, 5 6 और 1 7, 3 और 1 13 772, 13 700 सॉरी 13 728 है, डिवाइड में 7। चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शन पे ही छोड़ा है, ये पूरा सॉल्व किया इन्होंने। तो पीछे हमारे पास जो आंसर दे रखा है उसमें हमें दे रहा है, अच्छा अभी तो हमें कॉस्ट निकाली थी ना, तो हम इतने पे अभी रुक जाते हैं, 13 728 है, ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर। अब हमें पता था कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है वो ₹70 है, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 13 728/7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 728/7 मल्टीप्लाई में 70। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड इसलिए नहीं किया था कि मुझे पता था कि आगे जो भी क्वेश्चन उससे कुछ कट सकता है। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 728, और क्योंकि लास्ट में एक जीरो है 10 में, तो एक जीरो और आ जाएगा, यानी रुपीज आ जाएंगे 1,37,280 रुपए होना चाहिए। 1,37,280 हमें गिवन है, यानी ये क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला गया है, व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रेपोलिन इज 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक ऑफ अ कॉनिकल टेंथ, यानी ट्रेपोलिन की वाइड कितनी है, यानी आपने देखा होगा त्रिपाल जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, वो ट्रेपोलिन जो है वो 3 मीटर चौड़ा हमने लिया है। अब हमें बताना है कि कितनी लंबी हमें ट्रेपोलिन चाहिए होगी जिससे कि हम क्या कर सके, एक कॉनिकल टेंट बना सके जिसकी हाइट 8 मीटर होनी चाहिए, रेडियस 6 मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें एक चीज और बोला गया है, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो वेस्टेज कितना हुआ है, 20 सेंटीमीटर का हुआ, ये भी हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि लेंथ क्या होगा, और बोला है पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करिए। सबसे पहले तो टेंट लगाना है, तो टेंट लगाना है तो सिर्फ वो ऊपरी हिस्से पे ही लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया की जरूरत होगी। हमारे पास एच और आर है, एल तो है ही नहीं, तो सबसे पहले बोलेंगे नाउ, सबसे पहले एल क्या होगा, एल होगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, प्लस करेंगे 6 4 10 का 0 बचा है, 3 9 1 10, 100 100 होता है 10 का, तो 10 आ गया एल की वैल्यू। अब हम पहले निकाल लेते हैं सीएसए, सीएसए ऑफ टेंट। टेंट का सीएसए होता है पाई आर एल, बोला है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, रेडियस हमें गिवन था 6 मीटर है, एल अभी हमने निकाला 10 है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 को, 6 4 जा 24 का 4 बचा 2, 6 1 जा 6 7 8 6 3 जा 18, दो के बाद पॉइंट यानी 18.84 मल्टीप्लाई में 10, तो ये आ गया 18840, और दो के बाद पॉइंट यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब हमने ये तो निकाल लिया कि कितना होगा कर्व सरफेस एरिया। अब हमें क्वेश्चन ने कहा था कि भैया वेस्टेज हुई है 20 की, 20 सेंटीमीटर की, तो क्योंकि वो वेस्टेज है तो वो भी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें लेंथ निकालनी, और त्रिपाल 3 मीटर चौड़ा है। तो देखो अगर हमें वाइड पता है और हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें ब्रेथ पता है, क्योंकि एरिया तो होता है वो लेंथ और ब्रेथ दोनों का होता है प्रोडक्ट, तो विड्थ से डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ मिल जाए। मुझे कैसे पता, त्रिपोलिन तो रेक्टेंगुलर ही होगी ना, तो जो भी उसकी चौड़ाई होगी, और हमें तो लंबाई से मतलब है, हमें एरिया पता है, तो एरिया को उसकी विड्थ से डिवाइड कर दो, हमें हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो ये जो हमें गिवन है 188.40 मीटर स्क्वायर, उसमें प्लस कर देंगे वेस्टेज। अब देखो वेस्टेज जो था वो सेंटीमीटर में था, पर ये एरिया मीटर में है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, नीचे 2 जीरो यानी 0.20 हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो 188.40 प्लस में 0.20, तो ये हो गया 188.40 प्लस में 0.20,
तो ये हो गया 0, 4 2 6 8 8 1, तो 188.60 हमारे पास हो जाएगा। अब हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन। तो लेंथ ऑफ ट्रिपोलिन क्या होगा, एरिया डिवाइड में विथ, जो भी विथ दे रखा था, विथ ऑफ ट्रिपोलिन, एरिया को डिवाइड कर देंगे उसके विथ से। हमारे पास एरिया कितना था, एरिया हमारे पास यहाँ आया था 188.60 डिवाइड में विथ जो कि है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18, 8 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 6 उतारेंगे, 3 8 जा 24, फिर से 2 बच जाएगा, 0 उतारेंगे, 3 6 जा 18, इसको मैं इधर से शिफ्ट कर लेता हूँ, 18, 2 बच जाएगा, फिर एक 0 ले लेंगे पॉइंट लगाकर, तो फिर से 3 6 जा 18 जाएगा, फिर से 2 बचेगा, 6 6 आएगा, यानी कि 6 2 8। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट था 2 डिजिट के बाद, तो पॉइंट को हमें 2 डिजिट पीछे भी लाना पड़ेगा, यानी कि 62.86 हो जाएगा। पॉइंट है ना, तो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट था, तो और 2 डिजिट पीछे लाएंगे तो 62.866 लास्ट में 7, यानी ऑलमोस्ट इतना मीटर हमें जो है वो लग जाएगा ट्रिपोलिन का। चेक कर लेते हैं आंसर। तो हमारे पास जो आंसर है उसमें देखा 63 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 86 का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 63 मीटर जो है वो हमें लग जाएगा, यानी हमारा आंसर करेक्ट। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला हुआ है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टोम। एक कॉनिकल टोम है जिसकी स्लैंट हाइट और डायमीटर दे रखा है कि वो 25 मीटर और 14 मीटर, यानी 25 मीटर स्लैंट हाइट है और 14 मीटर इसका डायमीटर। डायमीटर बताएं, रेडियस क्या होगा, d डिवाइड में 2, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 7 मीटर। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹200 पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी हमें बताना है कि उस पूरे के पूरे जो डोम है, जो कोनिकल शेप का है, उसके कर्व्ड सरफेस पे, सिर्फ ऊपरी हिस्से को अगर मुझे पेंट करना है, जिसकी कॉस्टिंग 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपया है, तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी। तो ठीक है, पहले तो कर्व सरफेस निकाल लेते हैं। तो सीएसए ऑफ डोम क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर एल। हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस ये रहा हमारे पास 7 है, और एल की वैल्यू गिवन थी 25, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना में 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को 22 से किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, प्लस करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो टोटल मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें कॉस्टिंग निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर का हमें बताया गया था कि कितने रुपए लगते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर करवाओगे तो 100 मीटर स्क्वायर पे आपको 210 रुपए देने हैं। हमेशा सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालिए, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 210 डिवाइड में 100, ये हो गई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। एक 2 से 0 कट भी गया, 21/10 आ गया। चलिए अब हमें निकालनी थी कॉस्ट 550 मीटर स्क्वायर की, तो 21/10 जो कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 550 कर देंगे, एक 0 से 0 और कट जाएगा, यानी 21 गुना में 55, मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से 55 को, एक से करेंगे तो 5 5, 2 से करेंगे तो 5 10 का 0 बचेगा, 11, प्लस करेंगे तो 1 1 5 5, यानी कि ₹1155, 1155 रुपए लगने चाहिए। हाँ, पीछे भी यही आंसर है, यानी हमने करेक्ट किया। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है जो कि राइट सर्कुलर कोन शेप की है, जिसका रेडियस है हमारे पास, कि रेडियस उसका 7 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। और अब हमें क्वेश्चन कहता है कि आप हमें बताइए अगर हमें ऐसी 10 कैप बनानी है तो उसका टोटल एरिया कितना होगा, यानी शीट कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो जो कैप होती है, जो सर पे लगाते हैं जोकर कैप, इसमें नीचे तो सरफेस पे खुला रहता है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा बनाना होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैप निकालेंगे। तो सी एस ए ऑफ अ कैप, सी एस ए ऑफ कैप क्या होगा, पाई आर एल। अब यहाँ हमारे पास एल ही नहीं है, यानी सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, एल निकालना चाहिए था। एल निकालेंगे जो कि होगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर।
आर की वैल्यू हमें गिवन है 7 का स्क्वायर, एच है 24 का स्क्वायर। अभी बताया भी था पिछले क्वेश्चन में 7 का स्क्वायर 49, 24 का होता है 576। दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 6 15 का 5 बचा 1, 4 और 7 1 8 4 12 का 2 कैरी 1 6, तो रूट में 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 25 कैसे है, 625 जो है वो 25 का ही स्क्वायर होता है। एल आने के बाद हम सीएसए ऑफ अ कैप निकालेंगे, जो कि हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 7 और एल की वैल्यू है 25। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू में 25 कर देंगे, 25 को करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, 25 25 टू जा 50 का 0 बचा कैरी 5, 25 टू जा 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे तो सीएसए ऑफ 10 कैप्स निकालनी है, तो 10 कैप का कितना हो जाएगा, जितना एक का आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास इतना जो है वो शीट का एरिया लग जाएगा। देखते हैं आंसर, हाँ जी यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमें a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। रोड पे देखा होगा आपने बैरिकेड बनाए जाते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप कोन शेप के होते हैं। वो कोन शेप के 50 होलो मतलब अंदर से पूरा खोखला ऐसा बनाया जा रहा है। हर एक कोन के अंदर जो डायमीटर है वो यानी डी जो है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट जो है हाइट हमें हर एक कोन की जो है वो 1 मीटर दे रखी है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि ईच कोन मतलब बता दिया, अगर इसके बाहरी सरफेस को मुझे पेंट करना है, जिसकी कीमत है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे 12 रुपए खर्च होते हैं, तो बताइए कि पेंटिंग का टोटल कॉस्ट कितना होगा। और दो हिंट दिया, बोला पाई की वैल्यू 3.14 यूज करिएगा, और रूट में अगर 1.04 कहीं आ जाए तो 1.02 यूज करिएगा। देखिए ये हिंट क्यों है, ये 1 यहाँ है यानी कि मुझे मीटर की जरूरत है, तो यानी ये जो डायमीटर है पहले तो इससे रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, जो कि 40 डिवाइड में 2 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इस 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये 0.20 मीटर हो जाएगा, यानी शॉर्ट में बोले तो 0.2। अब सबसे पहले तो कोन के एरिया के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल निकालेंगे रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर है हमारे पास 0.20, तो 0.2 ले लेंगे क्योंकि लास्ट में अगर जीरो की वैल्यू नहीं होती। 0.2 का स्क्वायर प्लस एच है 1, तो 1 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर करते हैं, 2 2 जा 4, 0 0 0 प्लस करेंगे तो 0 0 4, दो के बाद पॉइंट है, एक ऊपर एक नीचे, तो दो के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.04 प्लस में 1, तो ये हो गया हमारे पास 1.04। अभी हमें क्वेश्चन में दिया था ना, अगर रूट 1.04 है इसका मतलब क्या है, ये 1.02 होगा। तो हमने एल निकाल लिया। एल के बाद हमें निकालना है सबसे पहले सीएसए ऑफ 1 कोन। एक कोन का सीएसए क्या होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू के लिए भी क्वेश्चन ने कहा था 3.14 लिखना। रेडियस हमें गिवन था, हमने निकाला था मतलब 0.2, और एल की वैल्यू है हमारे पास जो भी आई है 1.02। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 3.14 को 0.2 से, तो 2 से करेंगे, 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 के बाद पॉइंट ऊपर दो नीचे, तो 3 के बाद यहाँ 0.628 ले लेंगे। फिर 1.02 से करना, 2 8 जा 16 का 6 बचा 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 6 जा 12, क्रॉस 0 से करोगे चारों बार 0 आ जाएगी, 1 से करोगे तो 8 2 6 0 आ जाएगा, प्लस करेंगे 6 5 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 और एक 4 6 0। अब पॉइंट देखो 3 और नीचे 2 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो हमारे पास हो गया ये 0.64056 मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास एरिया हो गया। अब हमें बोला था ऐसे हमें 50 होलो कोन्स है और सबको पेंट करना, तो सीएसए ऑफ 50 कोन। तो 50 कोन के लिए क्या हो जाएगा, जितना एक का एरिया आया है उसको इनटू कर देंगे 50 से, तो इसको 50 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो ये जीरो जो है वो लगा देते हैं, फिर 5 से, 5 6 30 का 0 बचा 3, 5 5 25 26 27 28, 2 5 0 पे तो 28 ही हो जाएगा। फिर 5 4 20 का 0 बचा 2, 5 30 31 32, और फिर 5 0 से 0। पॉइंट है 5 के बाद 1 2 3 4 5, यानी ये आ गया 022 यानी 32.028। अब लास्ट के जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी तो मैं हटा दिया। इतना हमारे पास टोटल मीटर स्क्वायर
बन गया। अब हमें बोला था क्वेश्चन ने कॉस्ट निकालने के लिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर की 12 रुपए है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग, 1 मीटर स्क्वायर के पेंटिंग की कॉस्ट आपको दे रखी है ₹12, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32.028 मल्टीप्लाई बाय 12, 32.028 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16 का 6 बचा 1, 2 जा 4 और 1 5, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 से करेंगे 8 2 0 2 3, प्लस करेंगे 6 8 4 12 1 13 का 3 बचा 1 2 1 3 4 6 7 8 और 1 ये 3 पॉइंट 3 के बाद यानी 384 रुपए 384 रुपीज पॉइंट। अब देखिए पैसा हमेशा दो डिजिट में ही होता है, तो आखिरी डिजिट 6 है, तो 6 को जब हटाएंगे क्योंकि आखिरी डिजिट 5 या उससे बड़ी हो तो उसको हटा दे तो पिछले में एक जुड़ जाता था, यानी 34 पैसे हो जाएगा। चेक करते हैं, इसमें आंसर पीछे यही है 384 रुपए 34 पैसे अप्रोक्स, यानी यही आंसर हमें भी दिया हुआ है और हमने भी यही निकाला है। ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.1। नेक्स्ट में हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 11.2। चलिए एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 में हमारे पास दो चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज बात करता है स्फेयर के बारे में और हेमिस्फेयर के बारे में। तो ये हमेशा याद रखना है, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है। एरिया ऑफ स्फेयर होता है, स्फेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी गेंद जैसी फिगर जो पूरी गोल हो, ऐसे फिगर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार सर्कल जैसा होता है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात, तो हेमिस्फेयर में फिर इसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक वो, क्योंकि हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, इसको आधा कर दे, तो आधा करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप आ जाती है। ठीक है, अब अगर मैं ये ऊपर वाला सर्कल ना लू, काउंट ना करूं, तो बन जाता है सी एस ए, और इस पूरे को ले लूं तो बन जाता है टी एस ए। तो मैं बात करूं इसमें, तो हमारे पास सबसे पहले आता है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। अगर सी एस ए की बात करी जाए तो हेमिस्फेयर में सी एस ए का फॉर्मूला हो जाता है नीचे वाला हिस्सा, यानी ऊपर चार था तो ये आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और टीएसए का फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस, नीचे के दो तो थे ही, ऊपर एक और सर्कल हो गया, यानी 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए अब हमें ये क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के, और देखना है कि कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना। अगर रेडियस गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, स्फीयर का मैंने सीधा एरिया लिख दिया है क्योंकि उसमें सीएसए नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरह से गेंद, उसको क्या ही उसका ऊपर नीचे कुछ छोड़ोगे, पूरा ही काउंट होता है हर बार। इस वजह से वो हमेशा टीएसए सीएसए सब एक ही है, उसका 4 पाई आर स्क्वायर, सीधा एरिया बोलते हैं। आपको क्वेश्चन यही कहा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, रेडियस गिवन है 10.5। इसको अगर मैं शॉर्ट कर लूं यहीं पे तो 10.5 बाय 1, पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0, 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 21/2 इंटू में 21/2 आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 से ये पूरा 4 कट गया, 7 3 जा 21, तो हमारे पास आ गया 22 इंटू में 3 इंटू में 21। सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू में 21, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो 66, 2 6 जा 12 का 2 बचा 1, 2 से 12 13, 6 7 8 3 और 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। हाँ जी सही है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास बोल रखा है रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। फिर से वही सेम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 इंटू में पाई की जगह पे 22/7, रेडियस था 5.6। इसको भी अगर मैं कुछ सॉल्व करना चाहूँ यही, तो 5.6 डिवाइड में 1, पॉइंट हटा होगा, पॉइंट का देखिए 0, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, एक बचेगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी 28/5 इंटू 28/5, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और कुछ नहीं कट रहा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 88 इंटू में 4 इंटू में 28 अपॉन में 5 5 जा 25। 88 को पहले 4 से करेंगे, 4 जा 32 का 2 बचा, 3 by 32 33 34 35, उसके बाद 28 से करेंगे, 8 2 जा 16 का 6 बचा 1, 8
5 जा 40 और एक 41 का 1 बचा 4, 8 जा 24, 25, 26, 27, 28, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 बचा 1, 2 3 जा 6 और एक 7, 6 4 और एक 5, 8 7 8 एक 9, 9 8 5 6 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 9856 डिवाइड में 25, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 का टेबल देखें तो 25 फिर 50 फिर 75 फिर 100, बेसिक यही होता है। तो हमें 98 के बाद चाहिए तो 3 से जाएंगे 75, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 5 उतारेंगे 235, तो 100 के बाद आएगा 125, 150, 175, 200, 225, 250, तो 225 जाएगा 35 के पास, यानी 9 पे गया 225, माइनस करेंगे 10, फिर अगला 6 उतारेंगे 106, यानी 4 पे 100, 6 बच गया, पॉइंट लगा के 0, तो 2 पे गया 50, फिर 5 पे चला, 4 पे चला जाएगा 100, तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चेक करते हैं, आंसर यही है। हाँ जी, यही आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट में आपके पास दे रखा है रेडियस 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना में पाई की जगह पे 22 बटे में 7, आर है 14, 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आ गया 4 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 14, 4 से करेंगे 22 को तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा हमारे पास, इंटू में 14 2 जा 28, 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64 का 4 बचा 6, 8 8 जा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ये आ गया 70, 2 8 जा 16 का 6 बचा 1, 2 8 जा 16 एक 17, प्लस करेंगे 4 6 7 से 14 का 4 बचा 1 और एक 2, तो 24 64 आ जाएगा, 2464 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर यही है क्या? हाँ जी, यही आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिर से आपको एरिया ऑफ स्फीयर ही निकालना है, लेकिन इसमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर गिवन है तो क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है, d/2, यानी कि 14 डिवाइड में 2, जो कि हो गया 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया, 88 इंटू में 7, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 22 को, 7 56 का 6 बचा 5, 7 56, 57, 58, 59, 60, 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चेक करते हैं, हाँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा, फ्रैक्शन में ही रख के करो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 21/2 इंटू में 21/2, 2 2 जा 4, 4 से 4 खत्म, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 22 इंटू में 3 इंटू में 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू में 21, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 1 से किया तो 66, 2 से जा 12 का 2 बचा 1 का 13, 6 7 8 3 और 1, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चेक करते हैं आंसर सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का भी आंसर यही है, वेरी गुड। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है 3.5 मीटर। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर ले। पहले तो रेडियस डायमीटर था, ये रेडियस के लिए 3.5 डिवाइड में 2, तो रेडियस हो गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो, 35/20, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 चौके 20, यानी 7/4 हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुना में पाई की जगह 22 बटे में 7 और आर होगा 7/4,
4 इंटू में 7/4, 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो आया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू में 7/2, तो 77/2 आ जाएगा। आंसर में 0.1 दे रखा है, तो डिवाइड कर देते हैं 77 को 2 से। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, एक बचा, 0.025 जा 10, तो हमारे पास आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रूल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 3 पाई के बारे में बोला है कि यूज पाई बराबर 3.14, तो 3.14, रेडियस है 10, तो 10 इंटू में 10 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 314, 100 से मल्टीप्लाई डबल जीरो, दो के बाद पॉइंट या पॉइंट आ जाएगा, तो जीरो हट गया, तो 3 इंटू में 314 आ गया। 314 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 का 2 बचा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक करते हैं, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, यानी एक बलून है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये और फूल जाता है और अब इसका रेडियस हो गया है 14 सेंटीमीटर। दो रेडियस ऐसे बढ़ रहे हैं और ये बलून स्फेरिकल शेप का है, जिसमें हवा भरी जाती है। आपको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन टू केसेस, दोनों केसेस की सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो मैं R1 मान लेता हूं कि 7 है और R2 मान लेता हूं कि 14 है, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर रख लेंगे 4 पाई R1 का स्क्वायर, नीचे रख लेंगे 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म, R1 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, R2 का स्क्वायर यानी 14 इंटू में 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो रेशियो आ गया 1:4। चेक करते हैं आंसर यही है क्या, हाँ जी 1:4 ही है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ में बोला है हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5, एक हेमिस्फेयर की शेप का बाउल है, कटोरा है, प्याला है, जो बोल लीजिए आप इसे, इसका डायमीटर दे रखा है आपको 10.5 है, ये 10.5 है, डायमीटर 10.5 है, डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 10.5 डिवाइड में 2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 21/4 है। बोला इस बाउल के ऊपर ना टीन की प्लेटिंग करनी है, तो कॉस्ट दे रखी है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर 16 रुपए लगता है तो कितनी, अच्छा टीन की प्लेटिंग ऊपरी सतह पे तो होगी तो खुला ही रहेगा, सिर्फ निचली सतह पे लगाई जाएगी, यानी सीएसए ऑफ बाउल निकालना है मुझे, तो सीएसए ऑफ बाउल जो कि हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला लिखा है सीएसए ऑफ स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, सीएसए ऑफ बाउल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू में पाई, पाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यानी कि हम 22/7 रख लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 21/4 इंटू 21/4, पहले तो 4 से नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 2 से 11 पे चला जाएगा ये, तो ये आ गया हमारे पास 11 गुना में 3 गुना में 21 और नीचे आ गया सिर्फ 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33 इंटू में 21/4, 33 से 21 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 33, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 9 3 डिवाइड में 4, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12.0, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 173.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक करते हैं आंसर, सॉरी कॉस्ट निकालनी थी ना मुझे, तो मैंने तो इसे डिवाइड कर दिया। अच्छा इसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कितना दे रखा था, कॉस्ट कॉस्ट में हमें बताया था क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ₹16, 16 रुपए लगता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/100, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा
173.25 इंटू में 16/100, ये कॉस्ट बन जाएगी हमारे पास। पहले तो पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे भी डबल जीरो आ जाएगा 100, ऊपर 17325 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 17325 को 16 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से करेंगे 6 5 30 का 0, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 2 12, 13 14 15 का 5 बचा 1, 6 18 19 का 9 बचा 1, 6 42 43 का 3 बचा 4, 6 6 7 8 9 इनटू में 1 से करेंगे 5 2 3 7 1 प्लस करेंगे 0, 10 का 0 बचा 1, 10 2 12 का 2 बचा 1, 3 3 4 1 7, 9 7 16 का 6 बचा 1 और 1 2, तो ये आ गया 26 72 00, यहाँ पे आ गया 26 72 00, डिवाइड में हमारे पास है ये 120 यानी 4 जीरो। अब 4 जीरो मतलब क्या, 4 जीरो का पॉइंट, तो 267200, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी ₹26.72, यानी ऑलमोस्ट कितना हो गया, ₹27, तो 27 रुपए जो है वो इसकी कॉस्ट हो जानी चाहिए। चेक करते हैं, हाँ जी, 27 रुपए 72 पैसे है, 27 रुपए 72 पैसे, अच्छा इसे मिस प्रिंट होगा मे बी, 26 रुपए 72 पैसे का ही आंसर आ जाएगा। फिर हम चेक कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन, हमारे पास था ये 33 इंटू 21, 33 को 21 से करेंगे, 33 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 693, डिवाइड करा हमने इसको 4 से, तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, फिर 4 7 जा 28 गया, 1 बचा, 4 3 जा 12 गया होगा, फिर 2 बचेगा, 0.0 और 5 जा 20, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 7 जा 28, 29 एक बचेगा, 4 3 जा 12 एक बचा, अच्छा 1 बचेगा ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे 25 ही आएगा, तो 173.25 इंटू 16 करा, 6 5 30 का 0 बचा, 3 7 12 5 बचा, 1 18 19 को 9 बचा, 1 4 6 कम 6, 6 5 जा 30 का 0 बचा 3, 6 2 जा 12, 13 14 15 का 5 बचा 1, 6 3 जा 18, 19 का 9 बचा 1, 6 42 43 का 3 बचा 4, 6 1 जा 6 7 8 9 10, ओ सॉरी यहाँ पे 10 होगा, फिर 1 से करेंगे तो ये आएगा, तो 5 5 10 का 0 बचा 1, 9 11 का 1 बचेगा 1, सॉरी 9 1 10 टू 12 का 2 बचा 1, 3 3 6 7 7 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 27.72 ही होगा ये, या फिर 28 रुपए अप्रोक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें तो इसमें हमें दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोला गया स्फीयर का रेडियस बताने के, जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि दे रखा है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें बताना है कि इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो सिंपल सा देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 4 पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर यहीं रख देंगे, उधर ले जाएंगे, तो 154 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 4 और 22 जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे, तो 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमारे पास आर स्क्वायर हो गया 7 7 जा 49/4, आर को उधर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा 49/4, 49 होता है 7 का रूट, 4 होता है 2 का रूट, तो 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो आ जाएगा रेडियस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। तो हम लेट करेंगे, लेट
diameter of moon, diameter of earth। क्या कहा था क्वेश्चन ने, जो भी मून का डायमीटर है वो क्या है, वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। तो मैं मान लेता हूँ अर्थ का डायमीटर x है, तो मून का क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ x, यानी कि x/4। अर्थ का डायमीटर x है तो मून का 1 ऑफ x/4 हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज रेडियस ऑफ मून क्या होगा, तो मून का रेडियस आ जाएगा हमारे पास x/4 का हाफ, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x/8, और ऐसे ही आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी x का हाफ, यानी x मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि x/2। दोनों रेडियस निकल गए। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आप क्या करिए, रेशियो निकालिए इनके सरफेस एरियाज का। जो मून का है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये r1 है, जो अर्थ का है उसको मान लेते हैं कि हम r2 है। हमें अब निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो ऊपर रखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून, डिवाइड में रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का सरफेस एरिया होता है, दोनों ही स्फीयर शेप के होंगे तो 4 पाई, अब मून के रेडियस को हमने r1 माना था तो 4 पाई r1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर यानी x/8 का स्क्वायर डिवाइड में x/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर यानी 64 डिवाइड में x का स्क्वायर बाय 4। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर बाय 64 मल्टीप्लाई 4 अपॉन x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 1/16 यानी 1/16 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील से बनाया गया है, यानी एक बाउल है, कटोरी है जो हेमिस्फेयर शेप की है, और ये जो इसकी मोटाई है वो 0.25, यानी अगर इधर से देखो तो इधर से भी 0.25, इतनी मोटी ये कटोरी है, कुछ इस तरीके से, इधर से भी 0.25 सेंटीमीटर थिक है। अब क्वेश्चन हमें कहा रहा है कि द इनर रेडियस ऑफ द बॉयल इज 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर में जो रेडियस है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि इस बॉल का आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यानी बाहरी एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो आउटर रेडियस क्या होगा, तो आउटर रेडियस हो जाएगा इसका इनर रेडियस, जो भी इनर रेडियस है वो साथ ही साथ जो थिकनेस है वो भी प्लस हो जाएगी, प्लस में थिकनेस, यानी कि रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लूं तो 525/100 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 25, 5 2 जा 20, 1 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 21/4 आ जाएगा। अब हमें आउटर सरफेस एरिया निकालना था इसका, तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, देखिए बाउल का जो आउटर सरफेस एरिया आपको निकालना ही है, मतलब ये निचले हिस्से का ही सिर्फ निकालना है, ऊपर तो खुला ही रहेगा प्याला है तो यानी कि यहाँ पर भी ये 2 पाई आर स्क्वायर यानी CSA बन जाएगा। 2 इंटू में 22/7, और आर आपने भी निकाला था 21/4 इंटू 21/4, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से गया ये 11, तो आ गया 11 गुना में 3 गुना में 21 बाय में 4, 11 3 जा 33 इंटू में 21/4, 33 को 21 से करेंगे, 1 से किया तो 33, फिर 2 से करेंगे तो 66, प्लस करेंगे 693, तो 693 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। 693 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 9 4 4 7 28, एक बचेगा, 3 उतारेंगे 13, 4 3 12, 1 बचा 0.0, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर।
हाँ जी, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर इन रेडियस आर। आपके बुक में ये फोटो दे रखी है, यानी एक पूरा सिलेंडर था, उसके अंदर एक हमारा स्फीयर है। सबसे पहले पार्ट में बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो हमें पता है कि वो क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये हमेशा ही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमेशा हमें पता है क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अब आगे कह रहा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो थर्ड में रेशियो ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एच। पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये आर जो है, एक आर से एक आर कट जाएगा तो आगे ऊपर 2 आर अपॉन में एच। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। जो फिगर दे रखी थी उस फिगर में कुछ इस तरीके का सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर जो है आपके पास ये बॉल रखी हुई है ना। तो बॉल जो रखी हुई है इसका रेडियस कह लो या हाइट कह लो। हाइट क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस ही होगा ना। तो यानी अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो 2 आर अपॉन में एच की जगह 2 है, आर ही लिख दूंगा और रीजन दूंगा हाइट इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस है तो इससे होगा क्या, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1:1। चेक कर लेते हैं आंसर पीछे यही है, हाँ 1:1 4 पाई आर स्क्वायर। और इन्होंने इसका आंसर भी क्या बोला है 4 पाई, तो यानी यही पे आप इसका कर दीजिए 2 पाई आर इंटू में एच की जगह पे भी हमारा क्या आ जाएगा 2 आर आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। चलिए अब हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 11.3, जिसमें हमें पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना सीखना है कोन का क्या होता है, जिसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मीनिंग क्या है कि अगर जो हमारे पास कोई कोन है तो उस कोन के अंदर कितना ये जो खाली स्पेस है, ये जो पूरा खाली स्पेस है, इसको हम निकालने को कहते हैं वॉल्यूम। चाहे इसे मुझे किसी चीज से फिल करना हो या कुछ भी ऐसा निकालना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वॉल्यूम। इसे रिलेटेड आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस देखने, मतलब इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे नंबर 1 पे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ। वॉल्यूम निकालना, इसमें हमें पहले पार्ट में दे रखा है कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है कि भैया हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर यानी 6 इंटू में 6, हाइट का मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 22 इंटू में 2 इंटू में 6 हो गया, 22 गुना में 12, 12 2 से 24 का 4 बचा 2, 12 टू 24 25 26, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो यानी हमारे पास जो आंसर है वो ये होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर दे रखा है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में रेडियस दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखी है कि आपको 12 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 3.5 इंटू 3.5 और एच की जगह पे 12। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, पॉइंट भी था तो 0.5 हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 22 को 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 बचा है, 5 10 की 11, तो 11.0 इंटू में 4 से करेंगे इसको, 4 5 जा 20 का 0 बचा 2, तो ये 12 13 14, तो 14.0 यानी 11 इंटू में 14 आ गया। 11 4 जा 44 का 4 बचा 4, 11 1 जा 11 और 4 54, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ जी यही है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में बोला गया है द हाइट ऑफ अ कोन
सॉरी फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर्स इन अ कॉनिकल वेसल्स। कैपेसिटी बतानी है कौन की कितनी होगी, लेकिन लीटर्स में बतानी है। लीटर्स में वैसे बताएंगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, जिसमें पहले पार्ट में दे रखा रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एल की वैल्यू दे रखी है 25 है। अच्छा, आपको इस बार एल दे दिया, लेकिन मुझे फॉर्मूला में एल नहीं है, क्या है एच है, तो मुझे एच की जरूरत है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, वही पुराना फॉर्मूला जो आपको इसकी एक्सरसाइज में भी कराया था सरफेस एरिया वाले में, कि एल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। यानी 25 का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर 49 इज इक्वल्स टू h का प्लस में h का स्क्वायर। h स्क्वायर यही रहने देंगे, 49 उधर चला जाएगा, तो 625 माइनस में 49 इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। 15 में से 9 गया तो 6, एक 11 में से 4 गया तो 7 और ये 5, तो 576 बराबर h का स्क्वायर। 576 होता है 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर, यानी कि 24 इज इक्वल्स टू h आ जाएगा। हाइट आ गई 24। नाउ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला में हमने पढ़ रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास गिवन था 7, तो 7 इंटू में 7 और हाइट आ गया हमारे पास 24। 7 से 7 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब हमारे पास आ गया 22 गुना में 7 गुना में 8। पहले 7 से करेंगे, 7 2 जा 14 का 4 बचा 1, 7 जा 14 और एक 15 इनटू में 8। 8 4 जा 32 का 2 बचा 3, 8 5 जा 43 का 3 बचा 4, 8 का 5 4 12, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर जो होना चाहिए वो तो लीटर में होना चाहिए। तो हमें पता है होना चाहिए कि एक लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हमारे पास है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1232 डिवाइड में 1000।